अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज हमने चैप्टर अपना स्टार्ट करना है वो चैप्टर 5 है, जिसका नेम हमारे पास है चैप्टर 5 एंड जिसका नेम हमारे पास है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो ये चैप्टर है उसमें कौन कौन सी हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम जो है वो इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो है व्हाट इज़ केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, केमिकल एनर्जेटिक्स होती क्या है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ना सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ना रिएक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि रिएक्शन किस तरह होता है, और हमारे पास ना एक रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, या कौन कौन से एनर्जी चेंजेस जो है वो हम देखते हैं। और लास्ट में हमारे पास इस चैप्टर में ना एक टॉपिक है रेस्पायरेशन का। ठीक है, ये हम देखेंगे कि रेस्पायरेशन में ना एनर्जी चेंजेस हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो हमने जो है वो इस वाले यूनिट में ये वाली चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ना जो अब बेसिक केमिकल एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन है ना वो इसमें आ जाएगा, यानी कि बेसिक डेफिनेशंस, कि हमारे पास ना जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, यानी ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल एनर्जेटिक्स हम कहते किसको हैं। व्हाट इज़ केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स हम क्यों कह रहे हैं इस वाले चैप्टर का, यानी नेम क्यों है। तो हमारे पास एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स का मीनिंग होता है द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग a chemical रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एनर्जी चेंजेस हमारे पास जो आते हैं उसे हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स में काउंट करते हैं। कि हमारे पास ना एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ को हम स्टडी किस में करते हैं,
केमिकल एनर्जेटिक्स की ब्रांच में। तो ये हमारे पास केमिकल एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है कि केमिकल एनर्जेटिक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन से एनर्जी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना केमिकल एनर्जेटिक्स को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशंस कौन सी आ जाती हैं? बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं जिससे हमें केमिकल एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसे समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे कौन सी डेफिनेशन है? सिस्टम की। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम हमारे पास हम किस चीज को कहते हैं? हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमारे पास द सब्सटेंस which is under study, ठीक है, इज कॉल्ड अ सिस्टम। सिस्टम हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी चीज़ जिसको स्टडी किया जा रहा है उसे हम सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर ना पानी बॉयल हो रहा है, यानी बॉइलिंग वाटर बीकर है। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं बीकर को जिसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमारा सिस्टम होगा। ठीक है, ठीक है, वो हमारा सिस्टम होगा। उसी तरह हमारे पास सेकंड जो चीज़ है वो आ जाती है सराउंडिंग। ठीक है, ओके, हमारे पास सेकंड जो चीज़ है वो आ जाती है हमारी सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होती हैं? सराउंडिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास ना सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द थिंग्स एक्सेप्ट द सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास अब एक बीकर है, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, तो ये जो हम बॉइलिंग वाटर कर रहे हैं बीकर के अंदर, तो ये हम लैब के अंदर कर रहे होंगे ना। तो लैब के अंदर जो हमारे पास वॉल्स हैं, ठीक है, हमारे पास लैब इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, लैब की बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, लैब का डोर हो गया, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी सराउंडिंग्स में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमारी क्या होंगी? सराउंडिंग्स होंगी। ठीक है, तो हमने जो चीज़ जो है यानी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, और जो चीज़ सिस्टम के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम किस में कंसीडर करते हैं? सराउंडिंग्स में। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी जिसे हम कहते हैं।
एंथैल्पी को जो है वो हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? एंथैल्पी हमारे पास होती है जब भी हमारे पास कोई सिस्टम है, उसके साथ हमने ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो जोड़ा हुआ है सिस्टम के साथ, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो गया ना। तो हमारे पास उस सिस्टम की जो ओवरऑल हीट एनर्जी है वो उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है? ओवरऑल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल जो हीट एनर्जी होती है ना सिस्टम की, उसे क्या कहा जाता है? एंथैल्पी। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एंथैल्पी हमारे पास कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। कभी वो पॉजिटिव होती है, कभी वो नेगेटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव वो किसके लिए होती है? इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। नेगेटिव किसके लिए होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एंथैल्पी होगी वो किसी भी सिस्टम को यानी बताएगी कि ये वाला जो सिस्टम है ना इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो हमारे पास जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हम इधर ही एक्सप्लेन कर लेते हैं उसको। जो हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, इंडो का हमारे पास मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इंडो का क्या मीनिंग होता है? इंडो का मीनिंग होता है इनसाइड। थर्मिक का क्या मीनिंग होगा? हीट। तो हमारे पास जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका मतलब होता है हमारे पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इस रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग है, सिंपल एग्जाम्पल है मेल्टिंग का प्रोसेस। मेल्टिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें हम हीट एनर्जी देते हैं तो बर्फ़ पिघलती है या कोई चीज़ पिघलती है। ठीक है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। उसी तरह हमारे पास अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? एक्सो वर्ड का मीनिंग होता है आउटसाइड। ठीक है, थर्मिक का क्या मीनिंग होता है? हीट। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, जो बाहर निकाल देते हैं हीट एनर्जी को। जैसे मेल्टिंग का प्रोसेस जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा उसमें हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, बाहर निकल जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर हम हीट एनर्जी बाहर निकाल दें तो वो फ्रीज हो जाएगी। मेल्टिंग का ऑपोजिट फ्रीजिंग होता है ना। तो हमारे पास जो है फ्रीजिंग जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारे पास जो है ना एक जो है वो क्या आ गया? डिफरेंस आ गया एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये समझ आई होंगी कि हम क्या जो है वो करते हैं। यानी ये जो हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है ना उसमें यही सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी।
तो हमारे पास अब ये ना बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी ना, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शंस ना जो हम क्या करते हैं, हम अपने केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, उनमें एक्सो इंडो कैसे होते हैं। ये तो मैंने आपको जर्नल एग्जांपल्स दी हैं ना, जो हमारे एवरीडे डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास ना जो इंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस में हम कैसे स्टडी करते हैं, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हैं या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो अब ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।